जो मैंने कंपैरिजन कोट किया है 2014 से लेकर के 2004 से उठाए, बल्कि 2004 से 2022 तक एक पूरा व्हाइट पेपर देश को पता लगना चाहिए कि फार्मर्स की इनकम को डबल किसने किया था और क्या उस वक्त इकोनॉमी थी उनकी। और पिछले लगभग 8 साल में मोदी साहब की सरकार में किसानों का और खेत मजदूरों की आर्थिक हालात हैं, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, उसके ऊपर एक व्हाइट पेपर का हम डिमांड करते हैं। और बीजेपी से यही बोलेंगे मोदी साहब से कि कम से कम गरीबों से, गांव के लोगों से, भोले भाले लोगों से झूठ मत बोलिए, उनको सच बताएं, झूठे वायदे मत करें। आपके मैनिफेस्टो की आप पढ़ लें क्लॉज स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट की और डबलिंग ऑफ फार्म इनकम की, उसके ऊपर आपको ये हमारी चुनौती है कि पार्लियामेंट में आने वाले इसी सेशन में आपको एक व्हाइट पेपर एग्रेरियन इकोनॉमी के ऊपर और particularly keeping in view the inputs of agriculture and the prices fixed over a period of time of the minimum support price of different crops, इसका एक व्हाइट पेपर पार्लियामेंट में जारी होना चाहिए। और मैं रिएटरेट करता हूं कि जो किसानों ने आंदोलन किया था, आपने उनको भी धोखा दिया। 600-700 किसान दिल्ली के बॉर्डर में मरा है, उसकी जान गई है, और आपने वादा किया था कि हम इस सारे देश में मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लीगल गारंटी बनाएंगे, लेकिन आपने आज तक उसको लीगल गारंटी भी नहीं बनाया। जो कमेटी बनाई आपने ब्यूरोक्रेट्स की और अपने जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस आपके साथ हैं, बीजेपी के किसान ऑर्गेनाइजेशंस की, जो उनके आपकी हाथ चौकिया है, आपने उनको ले लिया केवल। ये सारी कमेटी भंग होनी चाहिए। जो फार्मर्स के असली नॉमिनीज हैं, जिन्होंने स्ट्रगल किया, एजिटेट किया, उनको लेकर के एक नई कमेटी बने, टाइम बाउंड फ्रेम स्ट्रक्चर में मिनिमम सपोर्ट प्राइस को जो है एक लीगल गारंटी की शक्ल में बनाया जाए। और जो मुकदमे आपने किसान आंदोलन में हजारों की तादाद में किसानों के ऊपर किए, वो सारे मुकदमे हैं जो वापस लेने चाहिए। लेकिन टू वाइंड अप अल्टीमेटली आई रिएटरेट माय डिमांड दैट द बीजेपी गवर्नमेंट मस्ट इशू अ व्हाइट पेपर ऑन द करंट the income of the farmers and farm laborers in this country, and the parameters to be taken into consideration should start from 2004 to 2022. To quote in like barrels, आज जो है एवरेज प्राइस है जो बैरल की है वो $78 पर बैरल है, 78 पर बैरल डॉलर्स में। और उस वक्त $108 का था बैरल, $108 का बैरल क्रूड ऑयल था, तो प्राइस थी ऑलमोस्ट 56 रुपए प्रति लीटर। अब जब प्राइसेस इंटरनेशनल कीमत नीचे आई है, $78 की बैरल है, विच इज ऑलमोस्ट 40% लोअर इन प्राइसेस। तो अब डीजल की प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट 90 रुपए है। तो इसका मतलब हम क्या समझते हैं सारे। और मैंने जैसे पहले भी बोला कि मोदी साहब की सरकार 100% प्रो कॉर्पोरेट है। इन्होंने पार्लियामेंट में एडमिट किया है कि हमने पिछले 5 सालों में कॉर्पोरेट घरानों का, अमीर आदमियों का, फ्यूडल्स का, पूंजीपतियों का 10 लाख करोड़ रुपया माफ किया है, 10 लाख करोड़ रुपीस ड्यूरिंग द लास्ट 5 इयर्स। लेकिन जो फार्मर्स हैं, जो 65-70% लोग ग्रामीण हैं, रूरल इंडिया में रहते हैं, खेती से जुड़े हुए हैं, उनका कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। और उनका कर्जा, ये तो चंद कंपनियों का कर्जा माफ हुआ होगा। अगर 10 लाख करोड़ है, अगर इसको देखें, इट मे बी जस्ट फ्यू डजन्स और मे बी अ कपल ऑफ हंड्रेड्स कंपनीज। लेकिन जो फार्मर्स की जो डेट फैक्टर है, गरीबों का, किसानों का, खेत मजदूरों का, किसी का 2 लाख रुपए कर्जा है, किसी का 3 लाख रुपए कर्जा है। जो मजदूर लोग हैं उनको तो शायद 25-50 हजार रुपए कर्जे के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, और ये कर्जा करोड़ों फैमिलीज का है। जबकि जो माफ कर रही है बीजेपी की सरकार, ये कुछ लोगों का, अमीरों का, पूंजीपतियों का, कॉर्पोरेट्स का माफ किया। सो यहां से ही पता लगता है कि जो बेसिक इंटेंशन है इस सरकार की, वो सारी जो इंटेंशन है वो एंटी फार्मर है और एंटी फार्म लेबर और एंटी जो गरीब तबका है। तो हम कांग्रेस की तरफ से ये मांग करते हैं गवर्नमेंट से कि आप जो आपने झूठ बोला था, जो आपने बोला कि हम फार्मर्स की इनकम को आने वाले समय में डबल करेंगे, उसको आप पार्लियामेंट में एक व्हाइट पेपर जारी करें। सरकार डबलिंग की जो प्रॉमिस की थी वो करते, तो कहां 4,000 रुपए प्रति क्विंटल
और कहां 2000 रुपए प्रति क्विंटल। और आज पहली सरकार आपने देखी है, and during 75 years of independence, this is the only government which has imposed GST on agriculture inputs, फर्टिलाइजर के ऊपर जीएसटी, पेस्टिसाइड के ऊपर जीएसटी, जो एग्रीकल्चर मशीनरी हम यूटिलाइज करते हैं, ट्रैक्टर्स जो उसके बनाते हैं, फार्म के इंप्लीमेंट्स बनाते हैं, उसके ऊपर सारी जीएसटी। और जीएसटी का भी पूरा दाम जो है जीएसटी का, जैसे किसी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को लगाते हैं, कॉर्पोरेट्स को लगाते हैं, उतने ही दाम जीएसटी के एग्रीकल्चर की इनपुट्स के ऊपर लगाते हैं। और आप डीजल और पेट्रोल की बात करें, क्योंकि डीजल की बात करें, डीजल एक मेजर इनपुट है एग्रीकल्चर की सारी इकोनॉमी में, एग्रेरियन इकोनॉमी में। अब आप देखें कि 2014 में जब मोदी साहब ने टेक ओवर किया एज प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त डीजल की जो प्राइस थी, वो हम दिल्ली की बात कर लें या देश की बात कर लें, इट वॉज 55 रुपीज 48 पैसा। 55 रुपीज 48 पैसा पर कांग्रेस की गवर्नमेंट छोड़ के गई। उस वक्त जब इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल वो वेरी हाई इन द वर्ल्ड, क्रूड ऑयल की कीमतें ऊपर थी, लेकिन जो डीजल इंडिया में बिक रहा था, खास तौर के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में जो यूटिलाइज होता है और एग्रीकल्चर सेक्टर में यूटिलाइज होता है, उसकी कीमत 55 रुपीज 48 पैसा पर लीटर थी। और जो आज कीमत है डीजल की, वो लगभग 90 रुपीज है, 90 रुपए। और इसको अगर हम प्राइसेस परसेंटेज की में कैलकुलेट करें, 61% इंक्रीज है डीजल की प्राइस में भारत में, इस डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार से लेकर के और मोदी साहब की सरकार में। तो कैसे हुआ ये प्रो एग्रीकल्चर गवर्नमेंट का, इनके जो फैसले हैं, बेसिकली ये सारी एंटी फार्मर पॉलिसीज बनी है पिछले 8 साल में। और जैसे मैंने पहले भी बोला आपको, और ये जो डीजल की प्राइस पे आना चाहता हूं, अब इंटरनेशनल प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल विश्व में कम है। तो 2004 में जब यूपीए गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया अपना काम, तो उस वक्त गेहूं के दाम, जो वीट के दाम थे, वो 640 रुपए क्विंटल थे, 640 रुपीज पर क्विंटल। और उसमें उनके टेन्योर में, डॉक्टर मनमोहन सिंह की टेन्योर में 1285 रुपए पर क्विंटल गेहूं के दाम हुए। इसी तरह जो पैडी की जो थी एमएसपी, धान की एमएसपी जो थी, वो 560 रुपए प्रति क्विंटल थी। दैट वेंट अप टू 1250 रुपीज पर क्विंटल इन 2012। सो यूपीए की गवर्नमेंट में जो इंक्रीज थी, जो इट वाज, अगर परसेंटेज वाइज इंक्रीज देखें तो इट वाज लिटरली डबलिंग द प्राइसेस ऑफ क्रॉप्स ड्यूरिंग द यूपीए टेन्योर ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह, डबलिंग। और अगर हम अब की बात करें, 50% इंक्रीज मतलब हमने यूपीए की गवर्नमेंट में दिया था। और जो अब काफी अरसे से मोदी साहब के जो जुमले छोड़ रहे हैं इधर उधर के, ये बहुत मियागर इंक्रीज हुई है, बहुत कम इंक्रीज जो एमएसपी क्रॉप्स के ऊपर हुई। और सबसे बड़ी बात यहां मैं करना चाहता हूं कि इतना बड़ा आंदोलन हुआ देश में, एसकेएम ने और बहुत सारी किसान जथेबंदियों ने, ऑर्गेनाइजेशंस ने लगभग 1.25 साल यहां पर बैठ करके एजिटेट किया। उनकी मेन प्रमुख डिमांड थी कि जो हमारी मिनिमम सपोर्ट प्राइस सिस्टम है, इसको जो आपने प्रॉमिस किया था बीजेपी के 2019 मैनिफेस्टो में, कि हम इसको स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस के हिसाब से लागू करेंगे देश में। एंड दैट फॉर्मूला वाज C2 प्लस 50% इंक्रीज। जो भी इनपुट्स होंगी फसलों की, चाहे वो डीजल है, चाहे पेस्टिसाइड है, चाहे लेबर है, चाहे फर्टिलाइजर है, चाहे एग्रीकल्चर मशीनरी की कॉस्ट है, इन सारी चीजों को कैलकुलेट करने के बाद जो एमएसपी देंगे, वो कम से कम उनको 50% ओवर एंड अबव प्रॉफिटेबल देंगे, जो भी उनकी कॉस्ट होगी। अगर C2 प्लस 50% फॉर्मूला के साथ, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के साथ कैलकुलेट किया जाए मोटे तौर के ऊपर, तो जो आज वीट और पैडी की जो एमएसपी है लगभग 2000 रुपए प्रति क्विंटल है,